जैसे फूलता है ऐसे फूल रहे हो, एक दिन ये बबूला भी उस पानी में बह जाएगा। संपदा, अगर आपके पास में धन है, संपत्ति है, तो उसकी असीम कृपा है। हमें संपत्ति होने पर भी खिलाना नहीं चाहिए। प्रभुत्व पद, अगर कोई पद मिल जाए तो उसकी कृपा समझना चाहिए। मान लो तो हम गांव के प्रधान हैगे साहब, अब तो हमें ये जोखिम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विवेकता, अगर थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ जाए, ज्ञान अर्जित हो जाए, आप इठलाने लगो कि अब तो हमें ज्ञानी है, हमारे जैसा कोई नहीं। ज्ञान तो एक अथाह सागर है। इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं हुआ। संपन्न ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान को संपन्न करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ जिसे सारा ज्ञान हो। तो ध्यान देना, हमें ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल हम बहुत जल्दी तहस में आ जाते हैं और छोटी सी बात हुई तो अपने आप को बड़ा समझते हैं। इस संसार में कोई बड़ा नहीं है। राजा रंक धनी और निर्धन सब हैं एक समान, सभी को जाना है शमशान। राजा रंक धनी और निर्धन ये सब हैं एक समान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। एक बात बताना, राजा भी शमशान ही जाता है, रंक भी शमशान जाता है, धनवान भी शमशान ही जाएगा और निर्धन को भी शमशान जाना है। ये सबको पता है हमें मरना है और हमें एक दिन इस काया को छोड़ करके जाना है। ये काया शमशान में जाकर के जल जाएगी, लेकिन फिर भी हम बड़े खिलाते हैं। राजा रंक धनी और निर्धन, राजा रंक धनी और निर्धन सब है एक समान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। बड़े भाव से तालियों की सेवा करेंगे। आया जहां में एक दिन, कौन आया? हम कहते हैं अकबर भी ऐसा शासन करने वाला आया। इस संसार में ऐसे ऐसे महान हुए, ऐसे ऐसे योद्धा हो गए, किस किस की बात करे। भीम, जिसे पितामह भीष्म भी कहते हैं, जिसने स्वयं शंकर भगवान से युद्ध किया। रावण महारथी, कुंभकर्ण, यहां तक सब संसार को छोड़कर गए। आया सिकंदर एक दिन देखो, विश्व विजय के सपने उसने।
सिकंदर आया तो उसने संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वप्न देखा, मैं आज सारे संसार को जीत लूंगा। आया सिकंदर उसने देखे विश्व विजय के सपने, हाँ विश्व विजय के सपने, हाँ विश्व विजय के सपने। हीरे चांदी सोने छोड़े, उसने तो स्वप्न देखा कि मैं विश्व में विजय प्राप्त कर लूंगा। हीरे चांदी सोने छोड़े, छोड़े सब कुछ सपने, हाँ छोड़े सब कुछ सपने, छोड़े सब कुछ सपने। सब कुछ छोड़ कर चला गया। हाथों में कुछ ना था रे उसके, हाथ में कुछ नहीं था रहा उसके। जिस समय गया था तो दोनों हाथ खाली थे, हाथों में उसके कुछ नहीं था रे, हाथ में उसके कुछ नहीं था रे। वो हो गया कंगाल सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। रावण जैसे पंडित ज्ञानी युग युग राज चलाए, हो युग युग राज चलाए, हाँ युग युग राज चलाए। रावण के लिए बोला जाता है उसने 72 चौकड़ी राज्य किया। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 72 बार उस राजा रावण के सामने निकल गया। इतना जीवन जिया और उसके जैसा कोई पंडित नहीं था महाराज, उसके जैसा कोई विद्वान नहीं था। लेकिन वो भी संसार को छोड़कर चले गए। कहते हैं अभिमान किया था रावण ने, अभिमान किया था रावण ने, जो कट गई मूंछ मुछंदर की, जल भरने को गई गौरा तब नियत डिगी समुंदर की। और अभिमान कियो जब नारद ने तो सकल बनाए दई बंदर की। रावण जैसे ज्ञानी देखो, रावण जैसे ज्ञानी इस संसार में आए, ऐसे विद्वान भी आए जो युग युग में जीवन को जिए। रावण जैसे पंडित आए युग युग यहाँ पर जीते, हो युग युग राज जीते, युग युग राज जीते। जिसके भय से, जिसके भय से, जिसके भय से शेर और बकरी एक घाट जल पीते, हाँ हाँ एक घाट जल पीते, हाँ एक घाट जल पीते, हाँ एक घाट जल पीते। मैं दुनिया में ना मरूं किसी से, दुनिया में ना मरूं किसी से। रावण ने जो वरदान मांगा था ना कि मैं दुनिया में किसी से ना मरूं, अगर मार सके तो नर या बानर मारे। क्यों? क्योंकि रावण ने बानर को और इस मानव को तुच्छ समझ लिया। ये नर और बानर मुझे मार नहीं सकते, बाकी मैं किसी से ना मरूं। हाँ दुनिया में ना मरूं किसी से, दुनिया में ना मरूं किसी से, दुनिया में ना मरूं किसी से। मांगा ये वरदान। आइए बड़े भाव से ताली बजाते हुए दोनों हाथ, झंडा ऊंचा। सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। ओ राजा
भक्त वत्सल भगवान की जय। आइएगा भैया, अब हम कथा में मन लगाएंगे। देखिए कथा भी हमें सुननी है। कथा क्या है? मैंने उस दिन भी बताया, भाव की कथा है। कथा क्यों होती है ये भी समझना है, और कथा से क्या लाभ मिलता है, कथा क्यों कराई जाती है और क्यों करना चाहिए, और कथा को क्यों सुनना चाहिए, यह भी हमें समझना है।